हे हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज मैं बात करूंगा ऑप्शंस की, और ये ऑप्शंस पर हमारा तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑप्शंस के ऊपर मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं शुरुआत करूंगा ऑप्शन चेन के एनालिसिस की, और साथ में ही एडवांस लेवल पर कि ऑप्शंस के अंदर काम हमें किस पर्टिकुलर सेगमेंट में करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक छोटा सा व्यू ले लेता हूँ यहाँ पर कि ऑप्शन मार्केट को समझा कैसे जाए। भाई ऑप्शन चेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज करना सीख जाएंगे तो मोस्टली आप लोगों का जो पूरा जो डाउट है ऑप्शन को लेकर कि भाई ऑप्शन कैसे काम करता है, तो आई थिंक वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कुल मिला जुला के अगर मैं ऑप्शन को वन वर्ड में अगर आपको बात करूं कि ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन एक ऐसा टूल है जहां पर हमें पता पड़ता है कि किस भाव पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, बाय करके या सेल करके। उससे उसकी पोजीशन का अंदाज़ा लगा के हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस भाव को लोग ज़्यादातर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन एक टाइप का बैटिंग टूल है, यानी शर्त लगाने का वो एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर लोग अलग अलग भाव को खरीदते हैं और बेचते हैं। यानी किसी की शर्त अगर सही बैठ गई तो वो जीत जाता है, और किसी की शर्त गलत बैठ गई तो वो पूरे पैसे हार जाता है। तो शर्त लगाने के केवल 2 ही उसूल होते हैं, या तो जीत या तो हार। तो ऑप्शन मार्केट के अंदर भी सेम उसूल काम करता है। अगर मेरा प्रिडिक्टेड भाव जैसा कि स्ट्राइक प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस मेरा तय किया हुआ स्ट्राइक और उस भाव के ऊपर मैंने जो प्रीमियम दी है, अगर वो बैठ जाती है सही डायरेक्शन में, तो मुझे मेरी प्रीमियम के ऊपर मुनाफा मिल जाएगा। अगर वो भाव नहीं बैठता है तो मेरी प्रीमियम मेरे हाथ से चली जाएगी। सो दिस इज अ लाइक सिंपल आंसर। जिन लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो वो इसको एक बैटिंग टूल की तरह ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन मार्केट के अंदर बैटिंग नहीं, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी प्रोबेबिलिटी भी होगा, मैथ्स भी होगा, कैलकुलेशंस भी होगा, साइकोलॉजी भी होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज इन देयर। यानी ऑप्शन चेन को देखकर यू कैन इवन फाइंड आउट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। कैसे, चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने ये पूरा ऑप्शन चेन है। ठीक है, ऑप्शन चेन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्राइक क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, ठीक है, कॉल क्या, पुट क्या, कैसे काम करते हैं, इनका मोस्टली एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। ये जो प्रीमियम बनी हुई है, दिस इज अ प्रीमियम अमाउंट। ये जो प्रीमियम बनी हुई है ये 2 फैक्टर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू अलग निकलेगा, पुट ऑप्शन के लिए इस प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू अलग निकलेगा। ठीक है, 4 पोर्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। यहां पर 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है पूरा ऑप्शन चेन। ठीक है, ये शेडेड एरिया, इधर आएंगे तो पुट के अंदर ये शेडेड एरिया। ठीक है, अब इधर अगर मुझे इस प्रीमियम का, ये 78 का जो प्रीमियम है, 18,450 की प्रीमियम का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे बोलेंगे तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, यस। मुझे टाइम वैल्यू निकालने का बोलेंगे तो आई कैन फाइंड आउट, यस, क्योंकि प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम दिया हुआ है, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? मुझे चीज़ की ज़रूरत है स्पॉट प्राइस की, मुझे ज़रूरत है स्ट्राइक की। स्ट्राइक मेरे सामने है, स्पॉट मेरे सामने है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मैं किसी भी प्रीमियम का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और वाई इंट्रिंसिक वैल्यू नेसेसरी फॉर अस? बिकॉज ऑफ ये प्रीमियम को बूस्ट देती है, यानी प्रीमियम में बढ़ने घटने का फैक्टर ही इंट्रिंसिक वैल्यू है, और हम लोग उस फैक्टर को भूल जाते हैं और हम लोग केवल ध्यान देते हैं दूर की चीजों पे जो सस्ती है। आप देखेंगे यहां पर, जैसे यहां पे सस्ती चीजें भी आपको मिल रही है। भाई जो प्रीमियम 78 की है वो सस्ती भी है ऊपर, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वो प्रीमियम आप लोगों को महंगी भी मिल रही है। ठीक है, सेम कंडीशन आप लोग यहां पर भी देखेंगे, पुट के अंदर भी आप लोग सेम कंडीशन देखेंगे। देखिए ये प्रीमियम से, यहां पर ये पुट की प्रीमियम से, कॉल में ये प्रीमियम इधर साइड जाते हुए सस्ती हो रही है, पुट में ये प्रीमियम उधर साइड जाते हुए सस्ती हो रही है। तो सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन मार्केट एक टाइप का तराजू की तरह काम करता है। यानी अगर एक समय पर कॉल की प्रीमियम बढ़ रही है तो उसी समय पर पुट की प्रीमियम घट जाएगी, और एक समय में अगर पुट की प्रीमियम बढ़ रही है तो उसी समय में कॉल की प्रीमियम्स घट जाएगी। तो यानी एक समय पर एक ही व्यक्ति जीत सकता है, यस। तो ऑप्शन को 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड करके रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैटिंग करें,
और बैटिंग करने के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीत लिया, तो इसके अंदर 2 प्रोबेबिलिटी बन रही थी, या तो फ्रांस जीतेगा या तो अर्जेंटीना जीतेगा। दोनों का बहुत ही क्रिटिकल मैच हुआ भाई, पेनल्टी शूटआउट के दौरान दोनों के मैच में जीत या हार का डिसीजन हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग अर्जेंटीना की हार पे भी पैसा लगा सकते थे और अर्जेंटीना की जीत पे भी पैसा लगा सकते थे। और इसी तरीके से 2 कंडीशन और बनती थी, या तो फ्रांस की हार या तो फ्रांस की जीत, यानी टोटल मिला के 4 प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर ये 4 प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऑप्शन चेन में डालें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉल वाला जीतेगा, कॉल वाला हारेगा, पुट वाला जीतेगा, पुट वाला हारेगा। दैट मीन्स कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल। तो ये 4 कंडीशन बनती है। तो इस 4 कंडीशन के हिसाब से आप लोग प्रीमियम को डिसाइड कर सकते हैं, और अगर प्रीमियम सही बैठी तो आप लोग कमाएंगे, प्रीमियम नहीं बैठी तो आप लोग गंवा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन मार्केट। और उस ऑप्शन मार्केट के अंदर इस प्रीमियम को खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस प्रीमियम में प्रॉफिट कितना हो सकता है और उस प्रीमियम में लॉस कितना हो सकता है। चलिए सिंपल एक एग्जाम्पल से लेके मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पॉट प्राइस में ले लेता हूँ निफ्टी का 18,420 का, ठीक है। अब मेरे पास में 2 डायरेक्शन है, 18,400, 18,300, 18,500, ठीक है। या तो मैं चाहूँगा मेरा बाजार भाव स्पॉट रेट अभी कहाँ है, स्पॉट रेट है मेरा अभी 18,420 पर, ठीक है, यानी समवेट अराउंड यहाँ पर मेरा अभी मार्केट है। तो 2 कंडीशन बैठेगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड भाव है, ठीक है। कौन से भाव, जिसे मैं बोलता हूँ स्ट्राइक भाव, 18,300, 18,350, 18,400, 18,450 या 18,500, ऐसे करते हुए मेरे पास बहुत सारे स्ट्राइक्स है, और इन स्ट्राइक्स के बदले मुझे देना है प्रीमियम, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये, 50, 30, ठीक है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 5। अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है तो जितना आगे का प्रिडिक्शन करूंगा मैं उतना मुझे सस्ता प्रीमियम देना है, और ऑलरेडी जो प्रीमियम स्पॉट प्राइस के अंदर है उसके लिए मुझे हैवी प्रीमियम्स देना पड़ रही है। सिंपल सा फंडा है, जितना भविष्य आगे का होगा वो लो कॉस्टिंग होगा, और जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड हो चुका होगा वो हाई कॉस्टिंग का होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा मुझे हायर कॉस्ट पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन जितना आगे का उतना लोअर कॉस्ट पे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, बहुत आगे का प्रिडिक्शन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, यानी वो प्रीमियम जो सस्ती है। सस्ती होने का कारण क्या है, क्योंकि उन आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, ओनली टाइम वैल्यू होती है। यानी जो प्रीमियम आप खरीद रहे हो जो सस्ती है, उसके सस्ते होने का कारण है ओनली टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है जो आपकी प्रीमियम को सडनली बढ़ा दे या घटा दे। तो ये सिंपल कॉल ऑप्शन के अंदर हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शंस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है टू डिफरेंस टेक आउट स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो सिंपल कॉल ऑप्शन के अंदर जब हम लोग प्रीमियम इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इवैल्यूएशन होता है सिंपल इस फंडे पे, जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट हो जाता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक रेट, ठीक है। यानी स्पॉट भाव चल रहा है 18,420 और स्ट्राइक मैंने चूज किया है सपोज 18,400, तो माइनस का 20 रुपीज़ काउंटेबल नहीं होगा, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू स्टिल 0। तो जब तक मेरा तय किया हुआ स्ट्राइक स्पॉट को, यानी स्पॉट प्राइस मेरा स्ट्राइक को चीर के अगर आगे नहीं निकल जाता, तब तक मुझे मेरी प्रीमियम के ऊपर मुनाफा नहीं होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो कॉल ऑप्शन के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट कब होगा, कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होगा मेरा स्ट्राइक रेट मेरे स्पॉट रेट को क्रॉस करके आगे निकल जाना चाहिए। तो ये जो प्राइस कहलाएगा ये कहलाएगा ब्रेक इवन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा होता है,
यानी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और स्पॉट प्राइस जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाता स्ट्राइक से तब तक मुझे मेरी प्रीमियम के ऊपर इजाफा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पॉट बड़ा होना चाहिए मेरे तय किए हुए स्ट्राइक से। यानी जो भी मैं प्रीमियम दे रहा हूं वो प्रीमियम बढ़ेगी कब, जब स्पॉट प्राइस तय किए हुए स्ट्राइक को तोड़ता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा तब। तो उस कंडीशन में कॉल ऑप्शन के अंदर मेरी प्रीमियम्स जो होगी वो बढ़ जाएगी, चाहे वो कोई सी भी रेट की हो, ठीक है, सारी प्रीमियम्स बढ़ेगी। इसी चीज को अगर हम लोग अपोजिट कर दे, तो इसी चीज को अपोजिट कर दे और हम लोग बोले हम लोग पुट ऑप्शन यानी घटते हुए मार्केट का अगर प्रिडिक्शन करें तो इस कंडीशन में भी सेम होगा, यानी तय किया हुआ स्ट्राइक और हमारा स्पॉट प्राइस, ठीक है, अगर तोड़ता हुआ बियरिश हो जाता है, क्लियर है, तो यही वाला ब्रेक इवन कहलाएगा। तो इसी कंडीशन के साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्राइक माइनस स्पॉट, यानी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी फिर पॉजिटिव होना चाहिए, तो जाके मेरा जो पुट की प्रीमियम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन बैठेगा स्ट्राइक बड़ा होना चाहिए स्पॉट से, यानी जब तक स्पॉट प्राइस मेरे तय किए हुए स्ट्राइक को, फॉर एग्जांपल 18,400, जब तक 18,300 को क्रॉस करके 18,200 पे नहीं चला जाता तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपये, ये मेरी प्रीमियम में ऐड तब तक नहीं होगा, ठीक है। यानी जो मेजर पोर्शन जो प्रीमियम के अंदर ऐड या डिलीट होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का है। यानी अगर स्पॉट मार्केट को आप लोग कंपेयर करें आपके तय किए हुए स्ट्राइक से, यानी स्ट्राइक को रखिए बिल्कुल स्थिर, मार्केट अगर बुलिश हो रहा है और बुलिश आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जा रहा है तो जितना डिफरेंस आपके स्ट्राइक और करंट मार्केट के बीच में होगा दैट विल बी योर प्योर प्रॉफिट, ठीक है। सेम कंडीशन में बियरिश मार्केट में अगर आप अपने स्ट्राइक प्राइस को स्थिर रखेंगे और स्पॉट प्राइस आपकी प्रीमियम जो स्ट्राइक है उसको क्रॉस करके जितना नीचे जाएगा तो स्ट्राइक और स्पॉट के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर प्योर प्रॉफिट इन पुट कंडीशन। तो मैंने आप लोगों के सामने दो कंडीशन रखी, कॉल ऑप्शन एंड आप लोगों के सामने पुट ऑप्शन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के अंदर सिंपल सा फंडा है, स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए तय किए हुए स्ट्राइक को चीरते हुए, तो जाके प्रीमियम पे प्रॉफिट होगा, और पुट ऑप्शन के अंदर स्पॉट प्राइस तय किए हुए स्ट्राइक प्राइसेस के नीचे आ जाना चाहिए तो आप लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग करते हैं कॉल ऑप्शन को बाय और पुट ऑप्शन को बाय, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या बैठेगी कंडीशन, फिर कंडीशन बैठेगी कॉल ऑप्शन को सेल, पुट ऑप्शन को सेल। तो चार चीजें यहां पर आप लोगों के सामने जो आप लोग प्रीमियम के साथ में कर सकते हैं। पहला, कॉल ऑप्शन को बाय, ठीक है, उसी के साथ में पुट ऑप्शन को बाय। एक होता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, एक होता है मार्केट को नीचे लाने के लिए। इसी के साथ में कॉल ऑप्शन को सेल और इसी के साथ में पुट ऑप्शन को सेल, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन सेल का मतलब नीचा और पुट ऑप्शन सेल का मतलब भी नीचे। तो ये चार सेक्शन आप लोग आपकी प्रीमियम के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों चीज़ों को एक साथ किया जा सकता है, इसी को कहते हैं हैजिंग स्ट्रैटेजीज। और ये चारों चीज़ें बैटिंग लगाने का सबसे बढ़िया टूल है, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन मार्केट कभी भी अर्निंग टूल नहीं बना है, किसी भी बुक में ऑप्शन मार्केट को अर्निंग टूल नहीं बोला गया है। ऑप्शन मार्केट को हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल बोला गया है, जिसकी सहायता से हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को या हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग बचा लेते हैं। तो ऑप्शन मार्केट को समझने से पहले आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी और आपकी प्रीमियम बढ़ घट कैसे रही है, दैट मीन्स पे आउट कैसे आ रहा है। तो सिंपल ये चारों चीज़ों को करने के बाद में आप लोगों को समझ आएगा कि हमारी प्रीमियम सडनली बढ़ती भी है और सडनली घट भी जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर ऑल्दो चलना सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर है। तो ऑप्शन मार्केट टोटली डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा टूल होता है, जिसको समझकर हम लोग फ्यूचर या फिर इक्विटी के अंदर हम लोग
इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से रेसिप्रोकल प्रोसेस हो जाता है कि ऑप्शन मार्केट को समझ लिया तो फ्यूचर हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और फ्यूचर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम लोग जो प्रेजेंट है उसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझे हैं कि भाई कॉल ऑप्शन हमें कब करना चाहिए, जब भी हमें लग रहा है हमारा स्पॉट प्राइस हमारे तय किए हुए स्ट्राइक से ऊपर चला जाता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन करते हैं, ठीक है। पुट ऑप्शन कब करते हैं, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस हमारे स्पॉट प्राइस से बड़ा हो जाता है तब हम लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तब हमें उसमें प्रॉफिट होता है। कॉल ऑप्शन जस्ट इसका अपोजिट है, इस कंडीशन में स्पॉट प्राइस हमारा स्ट्राइक प्राइस से बड़ा रहता है, और पुट सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पुट सेल के अंदर हमारा स्ट्राइक प्राइस हमारा स्पॉट प्राइस से बड़ा रहता है। तो ये चारों कंडीशन कहलाती है आप लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पर आप लोग प्रीमियम्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे वाले वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें और बारीकी लेकर आएंगे। टिल देन ऑप्शंस के वीडियोस को लगातार देखते रहिए, शेयर कमेंट लाइक करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।